So let's start this one. So basically AWT is analytical writing assessment. ये क्यूलेट्स बंद कर देना ताकि दिख जाए. So analytical writing assessment में basically वही point आता है that you have an argument given to you which will contain two things. Conclusion. What is conclusion? Nothing but what the author wants to conclude. So this could be suggestion. This could be a recommendation. This could be a conclusion. It could be hypothesis, it could be theory, it could be anything. तो अगर आप मैथ परस्पेक्टिव से देखो तो GMAT के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हो. GMAT में AWA आता है एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट. सो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट. तो इसके अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इफ यू वांट टू हैव 100 of them, so you will go to what we call as GMAT or you will search GMAT argument essay topics, something like that in under AWA. तो गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, you will find lot of queries in that case. अभी मैंने वो पुराने वाला अपना जो बैग था that I have not checked, I will do that today. उसी तरह से उसी फोल्डर के अंदर आप इसको पिकअप कर सकते हो. Conclusion is nothing but what the author wants to conclude. Conclusion simply means suggestion and recommendation in conclusion है. It is not necessary that the author will give you a very big clue. Thus, therefore, hence ऐसे आपके keywords होते हैं जो आपके conclusion को point करते हैं. But it is not necessary he will use it like that. Suggest भी कह सकते हैं this is a pathetic projector or you can say that this is a beautiful projector. तो आपकी जो suggestion वाली tone होती है, suggestive language होती है, वो आपको देखनी होती है. Premises what the author provides as the base for conclusion. तो कुछ ना कुछ बोलेगा, फैक्चुअल बेस बोलेगा, दैट प्रोजेक्टर हैज गॉट वाइट कलर, इट इज सिलेंड्रिकल, इट इज रेक्टेंगुलर, ये सब है. तो उसके वजह से वो पैथेटिक क्यों बन गया, उसकी वजह से ब्यूटीफुल क्यों बन गया. दिस क्लास इज टोटली यूजलेस. व्हाई? बिकॉज़ देयर आर ओनली 5 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर. तो सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट की वजह से क्या कर सकते हो. सो व्हेन यू लुक एट स्टैटिस्टिकल फ्लॉ, व्हेन यू लुक एट कॉजल फ्लॉ, व्हेन यू लुक एट ऑल दीस, ये सब आपको एडब्ल्यूडी के अंदर मिलेंगे. तभी आपको उसको एनालाइज करना है. डब्ल्यूडी के अंदर आपको डेप्थ में जाना होता है दैट व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द सोशियो-इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर. इसमें कुछ नहीं करना है. इसमें अपना आपने आउटकम नहीं देना उस सिचुएशन के बारे में. अगर वो बोला है लुधियाना के अंदर पीएयू है, दैट शुड बी शिफ्टेड टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ लुधियाना बिकॉज़ नाउ दैट एरिया कैन बी यूज्ड फॉर पॉपुलेशन एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर लेट्स से बिल्डिंग मोर होम्स. तो अब ये बताओ कि पीयू को कहां शिफ्ट करो. पीयू लेट्स से यू कैन नॉट से दैट यू नो पीयू इज वेरी गुड और पीयू के अंदर बहुत प्रोफेसर्स हैं, ऐसा कुछ है वो नहीं आप कह सकते. आप ये बता सकते हो या कोई बताना दैट हाउ हैज ही कंस्ट्रक्टेड दैट आर्गुमेंट एंड व्हाई दैट कंस्ट्रक्शन इज नॉट दैट गुड. तो क्रिटिक का मतलब क्रिटिक लिखना है, आपने उसकी बेनिफिट नहीं दिखाना, आपने उसको ये नहीं बताना कि वो अच्छा है. यही है. क्लियर विद दिस थिंग. सो टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट देयर विल बी गैप बिटवीन दीस टू. अब वो गैप कैसे फिल करता है, ऑथर फिल करेगा इट्स अ फ्लॉ से. कॉजल फ्लॉ हो सकता है. ही विल थिंक दैट टू थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. लास्ट नाइट number of people were injured in the farmer protest. At the same time, PU celebrated the birthday of its chancellor. So birthday celebration of PU's chancellor caused the farmers to agitate and become violent in the Delhi protests. अब ये दोनों लिंक नहीं हो सकते, लेकिन धक्के से लिंक कर रहा है. बल्कि स्माइलिंग आई द हेडेक, बल्कि स्माइलिंग कॉज द हेडेक, कुछ भी. अब सीरियस नोट पे वो यहाँ पे क्या करेगा दैट पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग and there is pollution which is rising. So it is not necessary कि pollution की वजह से आपका polar ice cap melt होगा. So there can be other reasons as well. So it is assumed that if two things happen together or are seen happening simultaneously, that these things are definitely linked and one caused the other.
इसमें कुछ टॉपिक नहीं है, लेकिन केस स्टडी है, खत्म। इसमें आपको मैनेजमेंट, जैसे आपका डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है, दैट दे गिव यू अ सिनेरियो, तो देयर विल बी सिनेरियो इन दिस केस, इसमें कोई टॉपिक नहीं आने वाला, कोई लाइन नहीं। पैराग्राफ है, पढ़ो, उसके अंदर फ्लॉ निकालो, उसकी खामी बताओ, दैट उसने जो लिखा है उसमें ये गैप्स है, उस गैप को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हो, हाउ यू कुड हैव रिटन इट बेटर, नॉट व्हाट शुड बी रिटन और व्हाट इज अ बेटर, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, वो नहीं लिखे था आपने इसके अंदर, पर्सनल आइडिया नहीं लिखा था, सब्जेक्टिव केस नहीं लिखा है। मतलब जो भी केस दिया है उसने, जो भी लिंक बनाया उस लिंक को कैसे स्ट्रांग कर सकते थे, उसको बताना है, उसका लिंक लिखिए। हां, तो आपने कोई पिकअप करना है कि तेरा स्ट्रांग है, लाइक दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आईएम्स आल्सो, व्हेन यू गो एंड प्रेजेंट योर थीसिस और व्हेन यू गो एंड प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट टू योर बॉस, दे विल से दैट इसमें ये खामियां हैं, तूने ये वाला डेटा मिस कर दिया, ये डेटा ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए था, तूने दोनों के बीच में लिंक क्रिएट कर दिया, ये लिंक ऐसे नहीं हो सकता, वो फ्लॉज आपको निकालने हैं इसके अंदर। फाइन, देन देयर वुड बी, लेट्स से statistical flaw would be there. Statistical flaw में always make sure that whenever the author uses some data, statistics, for example, if you say 90% is always greater than 20%, नो, हमें फिगर बतानी चाहिए किसका 90 है किसका इसका 90% पता है, वो नहीं पता है, तो statistical flaw के अंदर क्या होगा, the author will assume that the data or stats provided are complete and have no shift. Shift का मतलब बोले तो he gave the premise in dollars, he is concluding in rupees, वो गलत है। ये कई बार होता है, when you look at Wikipedia, sometimes the movie's budget is shown in $billion, sometimes it is shown in lakh crore rupees, तो वहां पे बंदे को थोड़ी कंफ्यूजन आती है कि US $2 lakh का मतलब क्या होता है, US $2 lakh नथिंग बट $2 billion, तो उसके बाद हम करेंसी में भी कन्वर्ट करना भूल जाए, मे बी ऑल दैट सर, या जैसे प्रज्ञा न्यूज से भी क्वेश्चन पूछा था, सर वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री, मेरा जो टेंपरेचर बॉडी का वो भी 99 डिग्री है, तो वो बोलता पानी मेरे को जलाता क्यों है, बताओ, हैं, शाबाश, सर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 99 डिग्री फारेनहाइट, वो कंफ्यूज हो गया, वही तो वो करेगा आपको, वही तो आपको ढूंढना उसके अंदर, तो दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट, यू आर गिविंग द डेटा इन फारेनहाइट एंड यू आर ट्राइंग टू कंक्लूड इन सेल्सियस, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट, तो स्टैटिस्टिकल फ्लॉ को पिकअप करना आना चाहिए। देन देयर कैन बी फ्लॉ सच एज सैंपल फ्लॉ। अब सैंपल फ्लॉ क्या होता है, व्हेन देयर इज अ स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वे में कौन से बंदे पिकअप करोगे, सर जो कि मतलब जैसे हमने अपने सीरियल में हिल्टन बार सर्वे किया कि कोई क्वेश्चन है और हमने कह दिया कि सब पे ही होता है। हां, सो सर्वे रिजल्ट, स्टडी रिजल्ट should reflect that entire population and without any bias. अब मैं बोलूंगी that I am the worst teacher in the entire country, why? Because all विषय hates me, एक बच्चा हेट करता है, क्या पता बाकी बच्चे ना करता हो, आई एम द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड बिकॉज़ तनु सेज ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सन, तो वन पर्सन, अगर तो यही दोनों सैंपल साइज होते और यही दोनों रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन होती तब गड़बड़ नहीं होती, अगर पूरी दुनिया में एक ही बच्चा होता है बल्कि वो करेक्ट है, स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, लेकिन कहीं पे वो स्टूडेंट काउंसिल के अंदर एक बच्चा है बट ऑल स्टूडेंट्स इज डिफरेंट, वो गलत है। प्रॉब्लम इज नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रीमाइस और इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन, इट इज हाउ दे आर डूइंग। अगर उसे कह दिया, चलो एक चीज, अगर उसे कह दिया that to assess the inclination of people towards a certain brand, what brand of Coca-Cola or what brand of, let's say, cola drink does students of Ludhiana like, students of Ludhiana, all students of Ludhiana, Coca-Cola conducted a survey of all students of Ludhiana and they said that if you fill out our questionnaire, we'll give you Coca-Cola. If you fill out our questionnaire upon the survey, we'll give you a Coca-Cola as a bottle, as a reward. And based on that survey of all the students of Ludhiana, it was found that people like Coca-Cola, students like Coca-Cola of Ludhiana. अब ये फ्लॉट है, देखो हर पे अपना प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, सर उन्होंने भी तो दिया, रिवॉर्ड हाँ रिवॉर्ड दिया, कौन सा रिवॉर्ड दिया, क्या कोका
कोका कोला रिवॉर्ड दिया ना, तो कोका कोला रिवॉर्ड करने के लिए कौन सा बंदा आएगा? जो पेप्सी पीता है, जिसको पेप्सी पसंद है, वो आएगा कोका कोला के रिवॉर्ड में? सर फ्री का तो जो भी नहीं, गड़बड़ हुई ना। कोका कोला के रिवॉर्ड में क्यों आएंगे? सो इफ यू हैड गिवन अ रिवॉर्ड ऑफ 10 रुपीज और इक्विवेलेंट और कोका कोला और इक्विवेलेंट, तब आपका जो सर्वे रिजल्ट होता है, सर्वे का जो डेटा होता है, वो अनबायस्ड होता है। देयर मे बी सम चांस ऑफ बायस हो सकता है ना उसके अंदर। So, सभी स्टूडेंट्स का हाँ, पर उसके अंदर वही तो प्रॉब्लम आती है ना। समटाइम्स इट कैन बी रिटन दैट ऑल स्टूडेंट्स आर देयर, बट व्हाट वाज द मोटिवेशन दैट गिवन, व्हाट वाज द मोटिवेशन दैट वाज गिवन टू। अब जैसे यहाँ पे आइसक्रीम है, फॉर एग्जांपल इफ आई से आवर सैंपल्स, वी कंडक्टेड अ सर्वे इन अ फूड, नो, वी आर अ न्यू आइसक्रीम शॉप, वी आर अ न्यू आइसक्रीम कंपनी, आइसक्रीम स्टूडियो के हम बन रहे हैं, एंड वी वांटेड टू असेस दैट हाउ फार विल द बबल गम फ्लेवर बी लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ लुधियाना। बबल गम फ्लेवर हम नया लेके आने वाले, वो भी कौन सा, उसमें ब्लूबेरी फ्लेवर के अंदर, ब्लूबेरी बबल गम फ्लेवर। सो वी गिव आउट सैंपल्स टू ऑल द food festivals happening in the city, in which all the citizens of the city came, and by majority all of them liked the bubblegum blueberry flavor, because the samples which we brought to the fairs ran out within a few short time. So अब बताओ, We don't know how many samples they provided. हाँ। Sometimes the samples इतने कम हैं। अब सैंपल रन आउट हो गए, अच्छा सैंपल्स आर एडिक्वेटेड, अब बताओ फ्री सैंपल्स आर एडिक्वेटेड। जो फूड पैस हाँ, एक बंदा 4 भी ले सकते हैं, और जो फूड पैस होने में पता नहीं कितने सारे बच्चे आए थे, सारे रेजिडेंट्स ऑफ लुधियाना आए थे, वो यहाँ तक भी जा सकते हैं। But then वही लोग टेस्ट करेंगे जिनको थोड़ा मतलब इंक्लिनेशन होगी। और फ्री है ना? वेलकम की तरह। हाँ, इंक्लिनेशन की वही करेंगे, फ्री है। अब वो सैंपल लेके गए, खा के गए, सैंपल खाने का मतलब डज इट ट्रांसलेट इनटू सेल्स? सर अगर कोक का एग्जांपल में हम उनको पहले कोक दे के फिर क्वेश्चन फिल कराते तो भी सेम रहता कि आपका रिवॉर्ड वहां पे बायस हो गया ना, यहाँ पे आपका रिवॉर्ड बायस हो गया। आप स्टारलाइट वहां पे सिनेमास खुले हैं, हमारा स्टूडेंट गया, पहली बार वो सारे स्टूडेंट चले गए, वापस अगर वो ना गए, रिपीट कस्टमर ना बने, फिर आपके बिजनेस सेंस का क्या बनेगा? रिपीट कस्टमर से चलता है ना बिजनेस, सिंगल से तो चलता नहीं है। अब सैंपल मैंने ले गया, अच्छा ये, और उसके बाद हमने रिएक्शन चेक किया उनका, नो, if samples are taken by the people, what if they just licked it and threw it in the dustbin, what? ये सब चीजें हमें यहाँ पे पिकअप करनी है सैम्पलिंग फ्लॉ के अंदर या सर्च फ्लॉ के अंदर। तो सीआर के लिए बड़ा बाबा है, बड़ा भाई, so you have to go somewhat deeper into this, not only figuring out one flaw, क्योंकि सीआर में जनरली एक फ्लॉ होता है, इसमें मल्टीपल फ्लॉज हो सकते हैं। Then you have analogy flaw। अब analogy flaw क्या होता है? हाँ, वो क्यों करते हैं? बिकॉज एनालॉजी फ्लॉ में द ऑथर, इफ इट विल से दैट इफ वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू थिंग्स, इवेंट्स or entities could be human beings, match, they both are identical। बल्कि से भी चश्मा पहनती है तानिया, नहीं, कनिका भी चश्मा पहनती है, तरनजीत भी चश्मा पहनती है। तो तरनजीत ने अगर लेट्स से आईसीएससी से स्टडी करी है, तो फिर कनिका और बल्किश ने भी आईसीएससी से स्टडी करी होगी, हो सकता है। नहीं मतलब आप समझ वो आई लव वन स्मॉल एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर इट शुड बी देयर ऑन द रिकॉर्डिंग और नॉट। वो मूवी देखी थी हेरा फेरी, उसने नहीं पता दोनों बहनें हैं, दोनों भाई बहनें, क्यों वो दोनों चश्मे साथ में, तो उनके पापा लगे। तो when you compare things, it has happened in the real world also, it has happened in the real life also। दिल्ली में, not दिल्ली, I don't know, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ना वहाँ पे डस्ट गैदरिंग की मशीन्स होती है, which you know sweep the roads and they gather the dust। अब वो लुधियाना में आपको सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि जब वो मिट्टी साफ करते मिट्टी उड़ाती हुई जाती है। यहाँ पे लूज डर्ट बहुत है, वहाँ पे लूज डर्ट इतनी नहीं है। ये यहाँ पे अगर आप बात करो डे टाइम रनिंग लाइट्स की, डे टाइम रनिंग लाइट्स का मतलब होता है जहाँ पे यू हैव वेरी लो इंसिडेंस ऑफ सनलाइट हैपनिंग। यहाँ पे तो सनलाइट बहुत हाई होती है, तो यहाँ पे और बंदे भी वो फुल बीम पे आते हैं। तो कैन यू कंपेयर कंट्रीज? नो, यू कैन नॉट कंपेयर कंट्रीज जस्ट बिकॉज़ दे आर कंट्रीज। अब इन सब में अगर मुझे फ्लॉ फाइंड करना है, कॉजल फ्लॉ में उसकी assumption ये है that there is no coincidence happening। हो सकता है कोइंसिडेंस हो दैट पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर था उसकी बर्थडे एंड द फार्मर प्रोटेस्ट हैपेंड ऑन द सेम डे, इट्स अ कोइंसिडेंस। बाबा दीप सिंह जी का बर्थडे था और
जो 26 जनवरी थी दोनों सेम जगह कोइंसिडेंटली हुए मे बी he rules out it's a coincidence he rules out that there are other factors present he rules out जैसा कहते हैं ना if all things go same then certain things will happen like if prices go up the commodities demand will come down वो आप कंडीशन अप्लाई होती है उसके तो वो हमें अब इसको वीकन करना है we want to critique him we will say that no it can be coincidence so you have to re-look at that event खत्म क्रिटिक ही करना निकालने की गलती निकालनी खुद निकालनी बोले strengthen in the sense we will try to show that how he could have strengthened it उसको strengthen नहीं करना हमें दिखाना कि वो कैसे strengthen कर सकता है तो आपके सामने basically it is a report that is presented सर्वे किया डेटा देखा कुछ भी करा I present you that this is my finding so you have to find the flaws in the finding and you have to tell him that this is how you could have improved it कोई ऐसा तो आपको बोला हमें भी लॉजिकली ठीक लग रहा है वो फिर आपका लॉजिक फिर आपकी assumption ऐड हो रही है उसमें जैसे अगर लिंक करने वक्त हमारे पास भी एविडेंस है कि इस एविडेंस है इस प्रूफ से इसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है तो हम वो देख सकते हैं कैसे करोगे तो दिस इज व्हाट यू शुड हैव यूज्ड rather than using this kind of evidence you should have used this evidence rather than using only two characteristics which are same you should have picked up identical characteristics तो जेन्युइनली ठीक हुआ उसने नहीं ठीक लिखेगा गलती होगा गैप ही होगा एडिटिव में गैप ही होगा so what's the matter if one कैरेक्टरिस्टिक जैसे चश्मा तीनों का था तो फिर चश्मे की कहानी थोड़ी हो सकते हैं ऐसे तो तुम्हारा में बड़ा भाई हो और ये छोटा भाई तुम तीनों ये इज एन एलियन ही शुड किक आउट रिडिकुलस दैट शुड नॉट स्टैटिस्टिकल फॉर्म में हमारी assumption ये उसकी assumption ये है that data is complete it is there is no shift तो हम ये प्रूव कर देंगे that there are data जो incomplete है तो 1950 का डेटा उठाया वो लेटेस्ट डेटा नहीं उठाया जैसे जो उस दिन प्रेजेंटेशन हुआ था 9.1% एम्प्लॉयमेंट रेट वाज दिसंबर अब गवर्नमेंट अगर पिछले साल का डेटा उठा के बोले कि एम्प्लॉयमेंट रेट कम है एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है एम्प्लॉयमेंट कम है तो वी कैन टेल दैट योर डेटा शुड बी लेटेस्ट यू कैन नॉट एवरेज इट वो जैसे पैरेटो होती है ना पैरेटो फ्लॉ होता है if Bill Gates come into this room then all of us will become millionaires क्योंकि उनकी अकेले की wealth $100 billion है तो $100 billion divided by 1 2 3 4 5 6 7 that would be $50 billion each so congratulations don't go for everything that is what it is so आप जहां पे भी एवरेजिंग कर रहे हो जहां पे भी आप डेटा पिकअप कर रहे हो जहां पे भी आप मे बी एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट $100 का $100 क्या है पर मंथ है पर वीक है क्या है दिस इज 90% ऑफ व्हाट है So find out that analogy में you have to show him that you need to bring in more characteristics to make more sense out of it. दो cars same model, same brand, same batch की भी same नहीं होती. Try कर लेना अगर मेरे पास जो कार का मॉडल है और मेरे फ्रेंड के पास जो कार का मॉडल है, there has to be some difference in that. दो फोन same नहीं होते. So in that way we will show him that please bring in more evidence that they are same. whatever is applicable to A should be applicable to B, not in all cases but in some cases. हाँ कहीं में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि तीनों में थोड़ा बहुत एजुकेशन के लेवल में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी बट ये नहीं कि आइडेंटिकल हो सैंपल में अगेन वी नीड टू शो कि दोनों जो सैंपल पिकअप किया either you prove that there is no bias or you prove that the intended audience intended population that you are targeting that is same as the sample. तो अगर तुमने सॉफ्ट ड्रिंक का उसको लालच दिया है तो सॉफ्ट ड्रिंक का लालच के साथ साथ मल्टी बेनिफिट दो तब तुम बोल सकते हो दैट ऑल स्टूडेंट्स आर दैट थिंग. फूड कन्वर्जन अगर तुम वहां पे फूड उसमें कोर्ट में जा रहे हो तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर द सैंपल. डिड यू टेक द सर्वे आफ्टर द सैंपल? सैंपल लेकिन ये अच्छा नहीं लगा तो हाउ कैन यू टेक अ बिजनेस डिसीजन ऑन दैट? वो तो जैसे चांप आई थी पहले बहुत चली अब कहां है चांप तो दैट इज व्हाट है. कितने लोग खाते हैं? आपने खाई चांप? कब? परसों? हफ्ता पहले ना मैंने नहीं खाई तो इज दैट अ सर्वे? मैंने भी नहीं खाई तो दैट इज 2 out of 4 2 compared with 4. तो वही पॉइंट है. तो इज इट पॉपुलर? तो इफ यू से 4 out of 2 2 out of 4 out of 6 इज ओके तो ऐड होमिनम हो जाएगा फिर आपका ऐड पॉपुलर हो जाएगा. पॉपुलर बिलीव डजंट मीन इट इज बेस्ट. ऐसा सलमान खान की मूवी सिर्फ आपकी बेस्ट है ऑस्कर मिलना चाहिए जिस पर मासेस लिंक इट so that can be there. Then there could be ad hominem also. The entire cosmetic industry is based upon that. For example, if you look at Head and Shoulders, करीना कपूर के बालों में से कोई चार वो डाटा फिल नहीं करते तो करीना कपूर सिर्फ हेड एंड शोल्डर लगाते हैं बाजार ही नहीं है.
she will have personalities which are not even affordable by us. वो genetic improve होती होगी, तो just because somebody is associated with a brand and that somebody is a celebrity doesn't mean that brand will sell. White Hat Junior देखा है? White Hat Junior को हम हर बंदा कर रहा है, but White Hat Junior is I don't know whether it is successful or whether it is not successful. So some just only MS Dhoni promotes it or only because he promotes it doesn't make a brand acceptable. Correct? सर्कुलर रीजनिंग क्या होती है? When you try to take out conclusion out of premise, you are the best student out there because you are better than others. मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इससे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये क्या बात होती है? पता है स्टडी क्यों है? हाँ, जो तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं मेरे लिए वो सारे सर्कुलर रीजनिंग वाले होते हैं। सर आप 3 to 5 का कब से कब तक लेते हो? 3 to 5 Then there is something called red herring. What is red herring? हम सबका फेवरेट क्या होता है red herring? A distractor, मतलब वो टॉपिक के बारे में कहता बहुत कुछ है लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसको कुछ नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं भी कहाँ पे हूँ? पैरों पे खड़ा हूँ। कहाँ पे? रूम के अंदर। कौन से रूम के अंदर? जिसके अंदर मैं हूँ। तो ये red herring है। तो whenever there is a data, whenever there is some evidence which adds to the oral story but doesn't strengthen the conclusion, वो red herring हो जाती है। राइट, इनका चश्मा टाइटन ब्रांड का है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं कर सकते ना उसके अंदर। या तो तुम प्रूव कर दे कि द पर्सन वियरिंग स्पेक्टेकल्स, उससे उसका बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिसाइड होता है। हाउ एब्सर्ड इट मे लुक, बट देन इफ ही इज एबल टू ब्रिज दैट गैप, तब उसमें गड़बड़ नहीं है। गैप है तो गड़बड़ है। लेट्स सी what are examples we may have in AWT. वो सेशन आज जाके देख लीजिएगा जो लाइव पे आ रहे हैं। That is written by one of the senior most teachers also, तो मतलब वो कल रात को लिखा था, तो डाला बोलिए। अभी कोई तरनजीत वो उसमें तो नहीं है कोई AWT का कोई सैंपल पैक तो नहीं उन्होंने डाला किसी ने भी जीडी दे दिया आपको फोटो कुछ आया हुआ सेंडिंग में ग्रेड एक साल नहीं कुछ प्रणव मंसर जी ग्रेड एक साल कोई सैंपल पैक तो नहीं है। सर मैंने विदुर से बात करी थी। किससे? विदुर से, उसने दिया था सैंपल में। विदुर हाँ उसने सैंपल में दिया, कहता है ज्यादा ऐसा एनालिटिकल वाला क्या था, मोस्टली बैक वाले टॉपिक्स ही होते हैं। उसका था एम्प्लॉइज वर्सेस कस्टमर। अगर AWT है और ग्रेड एक्स का है तो फिर यही होगा। बट यू प्रिपेयर फॉर बोथ, बैक टू प्रिपेयर हो, AWT के लिए प्रिपेयर हो, तो दोनों में से कोई भी आप उसको आराम से नहीं कर सकते। जैसे वो कहता है कि अगर मतलब बीच जैसे मेरे शिक्षक कहते हैं तो हम गूगल कर सकते हैं अगर टॉपिक की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं आती। वो अलाउ करते हैं? नहीं, मतलब ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ मान नहीं आती तो शायद नहीं पता चलेगा। तो वो रिस्क है ना कि अगर टॉपिक का बिल्कुल ही नहीं पता है। बेटा एक ना मैं बात बोलना चाहता हूँ, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। नकल कर सकते हो बट नेसेसरी इज नॉट नेसेसरी दैट यू डिडंट गेट व्हाट यू विल नॉट गेट। मैं इंटरनेट ऑन करता हूँ। ये क्या हुआ? जब मैं दोबारा पेज पे जाऊँ तो उसको रीलोड ही कहते हैं ना। मैंने आपको कुछ बोला है?
Just take for granted that I have taught computer science to the likes of students like yourself for a number of years. क्या मैंने किया था ना बोले? हो गया जीरो। हाँ ये अब इसमें लेट अस सी इज आर हाँ ये रखो ये बात दैट इज व्हाट इट इज लाइक सर्कुलर रीजनिंग कॉजेशन कोरिलेशन ये सब चीजें इसके अंदर आती है बाकी हमने सॉल्व कर लिए नाउ इट सिंपली सेज एन आर्गुमेंट इज ओनली एज गुड एज इट्स premise and to strengthen or weaken the argument you should check the validity of the premises not only the validity of the premises but how they connect to the conclusion is more important क्योंकि premises जनरली आपके जो होते हैं वो प्रो होते हैं अगर आपने उनका चश्मा पहना हुआ तो पहना हुआ है cannot define that I cannot call it telescope I cannot call that telescope I cannot call that I don't know what it is how I connect that अगर 91% unemployment थी 1800 में वो तो थी उसके बेसिस पे नहीं कह सकते सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बैड व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो मिसिंग चीज होती है सो टैकल एडेबिलिटी इफेक्टिवली यू नीड टू स्टार्ट एग्जामिनिंग ईच प्रोमाइस फॉर फ्लॉज तो ये देखिए फ्लॉज सारे हुई स्ट्रैस्टर फ्लॉ आपका थर्ड है जजमेंट ऑफ फैक्ट है सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एड होमिनम आल्सो आई डोंट लाइक तरनजीत कौर हर नेम इज तरनजीत कौर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर हां यार नाम ही देखो कैसे तरनजीत कौर कम से कम नाम तो अच्छा रखो तंदूर रख लो सही इट इज स्ट्रेंथन ऑफ वीकेंड का कर रहे हैं ऑल्सो कि यहां पे बोल गया कि हमने सेंट्रल के काम भी लिखा हुआ फर्स्ट लाइक देखो उसने बोला कि इफ यू वांट टू प्रूव वेदर द पर्सन व्हाटएवर कंक्लूजन ही हैज गिवन इज राइट और रॉन्ग तो आपको उसके प्रमाण और उसके बीच में क्या करना चाहिए कुछ भी करना चाहिए ये जनरल स्टेटमेंट है इट इज नॉट सपोज्ड टू गिव यू एनीथिंग इट इज सपोज्ड टू टेल यू कि आपने इसको अटैक कैसे करना है करना क्या है तो हमने इसको हमेशा वीकर में करना ही है और ये दिखाने की वो कैसे स्ट्रेंथन कर सकता है हमें स्ट्रेंथन नहीं करना है अगेन ये अब वो कह रहे हैं इसको एक बार सैंपल लेते हैं ये सबने क्या हुआ ये सबने पढ़ा था डू इट वेरी फास्ट मनी शुड नॉट बी गिवन टू एनजीओ दिस इज द कंक्लूजन इट इज नॉट नेसेसरी कंक्लूजन एंड में आएगा कंक्लूजन स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं बीच में भी आ सकता है ये भी जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन एक ही हो मल्टीपल कंक्लूजन भी हो सकते हैं माइनर कंक्लूजन माइनर प्रीमाइस मेजर कंक्लूजन मेजर प्रीमाइस रोहित नायक इज नॉट ए गुड टीचर व्हाई अभी मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस आगे देखते हैं ही वाज नॉट एबल टू रिजॉल्व ही इज नॉट ए गुड डिसीजन मेकर he was not able to resolve the dispute between Taranjit Kaur and Balkisha Gulati so he should not be allowed to teach classes अब बताओ इसका मेजर कंक्लूजन क्या है टीचर के डिसीजन मेकर नहीं वो क्या है वो उनका assumption है कि मतलब सर Premise दे रहा है। एक मिनट हां वो assumption है assumption लिखी होती है पैसेज के अंदर मतलब कि उनका रीजन है मतलब कि इसलिए वो अच्छे टीचर नहीं है और एग्जांपल वो उन्होंने किया प्रीमाइस हो गया मैं कंफ्यूज हूं प्रीमाइस कंक्लूजन assumption है इन्फरेंस जजमेंट है क्या है सो जो आपने अभी बताया कि उन दोनों की लड़ाई को रिजॉल्व नहीं कर पाते इसलिए वो नहीं इसलिए का मतलब माइनर कंक्लूजन पुत्र जी वो assumption की तरफ से हो गई आपकी यही हरकतें कहीं ना कहीं लेना हुई आपको ये तो assumption है इसका मैं क्या करूं वही तो उससे बोला हुआ है कंक्लूजन क्या है दोबारा से कंक्लूजन क्या होता है इसमें आपके केस में जो भी आपने दिया उसमें कंक्लूजन क्या है मुझे क्या बताओ कि रोहित सर इज नॉट मतलब गुड टीचर वो मेजर कंक्लूजन माइनर कंक्लूजन क्या है अच्छा फिर प्रीमाइस क्या हुआ अभी उसने बताया 3 नहीं सर नहीं सर प्रीमाइस ये नहीं है कि वो डिसीजन मेकर नहीं है अच्छे और उस प्रीमाइस की एग्जांपल ये हो जाएगी कि वो फैक्ट से कि प्रीमाइस क्या होता है कि जिस बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन बेस कर रहे हैं ना हां तो मैंने बोला कि बोला कि गुड टीचर नॉट अ गुड टीचर वो क्या प्रीमाइस कैसे हुआ नॉट अ गुड टीचर इज द कंक्लूजन हां इज नॉट अ गुड डिसीजन मेकर ये क्या है प्रीमाइस हो जाएगा कि उस नॉट अ गुड डिसीजन मेकिंग में से कि वो अच्छे टीचर नहीं है और उसकी एग्जांपल दिया कि उन्होंने भी बीच में लड़ाई नहीं सॉल्व कर पाए तो वो नॉट अ गुड डिसीजन मेकर इज अ लेट्स से प्रीमाइस ऑफ दैट तभी इसको हम क्या कहेंगे माइनर कंक्लूजन कहेंगे ना there is somebody else also who can dry the blood out of me faster than anyone of you can combine वो look at they अब ये फर्स्ट क्या है इसका कंक्लूजन है you should
should not give money to the NGOs. Why? They often end up spending it on themselves. Okay, तो किससे स्टार्ट करना चाहिए लोगों को? Look at how many of them hold their meeting in expensive hotel. Look at how many of them. Starts the flaw. Hold their meetings in expensive hotels. Again starts the flaw. Expensive hotel में अगर वो मीटिंग अरेंज करते तो उसमें क्या गैप हो सकता है? बताओ, छोड़ो इसको. नेसेसरली जो फंड्स उनको मिलते हैं उसी से पे करते हैं, है ना? Is it necessary that expensive hotels से चार्ज कर रहे हैं? लिखा कहीं पे ये? नहीं. Maybe we can figure out. Moreover, government is there to help the needy. Okay. So that's the premise. Why is the needy asking help from NGO? Also, emotional advertising the use is very manipulated. These activities should be banned. तो ये सब इसका conclusion. क्या क्या flaws हैं इसके अंदर? देखिए. You already have done. Insufficient data about that government instruments. क्योंकि government is there to help the needy. So is government able to supply that help to all the needy? Maybe, maybe not. तो उन्होंने बताया नहीं इसके अंदर. बता देते तो बात अलग होती है. He is not provided that data. Why is he asking help from NGO? अब गवर्नमेंट हेल्प करती है. What kind of needy? पोर नहीं लिखा, needy लिखा है. तो needy का मतलब क्या होता है? जिनको जरूरत है, किस चीज की? हेल्थ की, पैसे तो नहीं ना? क्या क्या हेल्प हो सकती है? क्या टीचर टॉर्चर करता है? साइकोलॉजिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प, सोशल जिसको हम कहते हैं वो फैमिली हेल्प, shelter, food, there can be number of things. So if government is not able to help the needy, doesn't mean that it is able to cater to all the segments of need. अब हम कहते हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स पढ़ाते नहीं, हम सारे स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं. cater to one specific cat group of students. आर्ट्स का भी बच्चा है, टॉप का भी बच्चा है, बीडी का भी बच्चा है, IEEE का भी है, AEEE का भी है. We do not provide services to all the students. We provide services to limited set of students. तो वो यही आकाश का स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है. IMC करा ले, कैसे करा लेगा वो? Why is it asking? And also emotional advertising they use is very manipulated. How is it manipulated? क्या evidence है? बताएंगे वो. So let's तो भी कह सकते हैं कि क्योंकि मैंने एक थोड़े एनजीओस के बेसिस पे सभी एनजीओस को कह दिया कि बैन. हाँ अब देखो. हाँ वही ना, अभी मैंने सब डाल दिया. That if they spend on themselves, what exactly? अब अगर मेरे को ग्रांट मिलेगी, मैं हॉस्पिटल में अपने पर स्पेंड करूंगा तो क्या मैं किस पे स्पेंड करूँ? पड़ोस का स्पेंड करूँ. ऑन themselves का मतलब क्या है? सर इस तरह मतलब वो ये नहीं इंडिकेट करता कि वो दूसरों को नहीं हेल्प करते हैं. तो उसका इंप्लीकेशन ये था कि दूसरों की हेल्प करते हैं या उनको कहां करना चाहिए. तो दैट इज व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. एंड सेकेंडली मेनी ऑफ देम. सो मेनी ऑफ देम का मतलब क्या है? ऑफन है. ऑफन का मतलब क्या है? तो दीस आर द ग्रे एरिया व्हिच आर दैट यू नीड टू पिक अप. अब जो फर्स्ट है दैट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. It is not necessary that you write a very glorified repetitive recommendation. या आप ये भी कर सकते हो. Authors claim that the NGO should be banned and activity should be stopped is based on faulty premises and faulty assumptions. This essay will try to, if the time permits, if this essay will try to find out all the extra evidence or will try to examine this particular argument or claim made by the author and try to justify whether he is good or bad in that. ऐसा कुछ करके आप पिकअप कर सकते हो. Whether he is good or bad, we लिख सकते हैं. जो बात आप प्रूव तो ये कर सकते कि गुड नहीं है. तो अभी बताऊंगा जैसे ये है या डायरेक्टली लिख सकते हो. The authors claim that NGO should be banned based on faulty assumption, primarily because he doesn't give necessary data which is required to make his claim strong and cogent. This essay will try to pick up all the flaws the author has committed while writing his essay. To give a variety of this essay, ये कर सकते हो. Firstly, the argument offers no data, the author offers no data. Argument author एक ही चीज होती है. तो थोड़ी वैरायटी, क्योंकि again the point being bad में कोई बस ऐसे लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे? For the author attacks the NGO for, or the author condemns the NGOs for spending money on themselves without giving the data of what does he mean by on themselves. Whether the NGOs provide the services or improve themselves in their services, improve their infrastructure, or they simply spend on the जो रोल होल्डर्स है उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो लिखना उसके अंदर. पर उन्होंने उसके आगे बताया कि वो एक्सपेंसिव होटल्स में अपनी मीटिंग्स करते हैं, तो वो themselves की डेफिनेशन नहीं, तो वो तो आप लिंक कर रहे हो उसके अंदर. और वहां पे अगर हम पिकअप करें, अगर हम ऑफन की बात करते हैं, दे ऑफन सेंटेड ऑन themselves, then this is what the causal flaw would be. many है उनमें से, like if there are 1000 NGOs, what do you mean by many? 10, 20.
अगर 10-20 एक्सपेंसिव होटल में मीटिंग कर रहे हैं, डिड यू फाइंड वेदर दे आर पेइंग फॉर दैट और नॉट? क्या पता एक्सपेंसिव होटल में उनको चैरिटेबल लेवल पे डाल रहे हैं। अगर मैं रॉल्स रॉयस के शोरूम में जाऊं, इसका मतलब क्या है? क्या काम? अगर मैं रॉल्स रॉयस के शोरूम में जाऊं तो मैं क्यों जाऊंगा? हो गया। I would like to thought think like that, but it's अच्छा ऐसे तो एक मिनट मैं ठेके में लेने की सोची मैं क्या करूं? देख ये कर मुझे बार में मिली बेटा नहीं असली बात दारू बात। अब बताओ क्या कर रही वहां पे? आप कंपनी देने के लिए सकते हैं। हाँ तो तुम ये करी हुई डिसाइड करो। फिर आपका वाले काम पर आप रॉल्स रॉयस के शोरूम में कुछ करने जा सकते हो, वॉशिंग कुछ करने जा रहे हो। मुझे कल लखनऊ से कॉल आई थी। हाँ लखनऊ से मेरा दोस्त वहां पे पढ़ता है यार, उसे अंदर से कॉल करी थी। डेट इनकम्प्लीट है ना। रॉस रेस्टोरेंट में क्या कहते हैं, वहां पे मेरा दोस्त काम करता है, उससे मिलने जाता है। बाहर में क्या करते थे, तो सोडा पी रहे थे, नींबू डाल के पेट खराब था। और ऐसे मैच हो वैलेंटाइन की होगी, वैलेंटाइन क्या कौन सी होती है? मैं तो चाहिए दैट वैलेंटाइन देना जो हम क्या करना चाहते हैं that also called me unless and until categorically stated you cannot add anything from your part. आगे देखो second argument is that हाँ even if the claim is in some case the solution is not to ban all NGO वही अगला extreme आ गया। अगर दो बंदे XYZ करते हैं तो पूरी कम्युनिटी खराब नहीं है। अगर 10 फार्मर्स वहां जाके प्रोटेस्ट करें तो पूरी फार्मिंग कम्युनिटी खराब नहीं है। अगर वहां पे जाके एक बंदे ने खालसा धरना करा तो पूरी कम्युनिटी खराब नहीं है। अगर 10-15 बंदों ने जो तेजस ट्रेन है उसके शीशे तोड़े तो पूरी इंडियंस नहीं कहते कि हाँ इंडियन डू नॉट डिजर्व बुलेट ट्रेन एंड तेजस ट्रेन, ऐसा नहीं कर सकते। फाइन, सो दैट इज ऑल्सो पॉइंट। सेकंड आर्गुमेंट इज दैट गवर्नमेंट हेल्प्स द नीडी, बट द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प द नीडी, वेरी लिटिल money earmarked can reach the poor and the needy. So it's not necessary also that needy is there. उन्होंने सिर्फ poor का पिकअप किया, maybe पिकअप कर सकते हैं that needy is not defined only by poor, it can be by anyone. बट एनजीओ भी जरूरी नहीं है कि पुअर को ही वो करें। वही तो पॉइंट है ना। अब जैसे साइकोलॉजिकल एनजीओ होती है, चाइल्ड वेलफेयर की एनजीओ होती है, या फिर आपकी जो एसिड एडिक्ट तो वो तो नीडी होते हैं, needy in that case. So if you are defining needy in terms of poor, that can also be attacked. गवर्नमेंट का सकते फंड नहीं होते, या हो सकता है गवर्नमेंट बिल्डिंग में हो सकता है बंदे वहां पे ना जाते हैं। अब अगर आप देखो तो जैसे रिक्शे वाला बंदा है वो कभी भी मॉल में नहीं जाएगा अपने सामान खरीदने के लिए, चाहे उसके पास पैसे हो, मे बी नॉट। फाइन, आगे देखो और क्या कहते हैं। हाँ एड नॉमिनेटिव उसमें जैसे मैंने लिखी थी द अमाउंट ऑफ करप्शन वेस्टेज इन द पीडीएस, ये हमने खुद से फैक्ट डाला है। सो इफ लाइव एग्जांपल लेके आप उसके उस पॉइंट को आप करेक्ट भी कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। दैट इन द सेंस दैट व्हाटएवर यू हैव क्लेम्ड इज रॉन्ग बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग आल्सो। ये जीमैट में नहीं होता, ये आई एम इंडोबाग में होता है। यू कैन ऐड डेटा मैनेजर देखना ना, जीमैट का एडब्ल्यूटी इज प्योरली बेस्ड ऑन प्योर रीजंस के, दिस इज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन योर रीजंस के। अगर ये जीडी को रिप्लेस कर रहा है तो जीडी में कंटेंट चाहिए, अगर जीडी में कंटेंट चाहिए तो जितना नॉलेज चाहिए यहां पे। कल को तुमने कंपनी को खत्म कर दिया, आई डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन आईटीसी टुडे, व्हाई? बिकॉज़ बजट आने वाला है, तो उससे क्या होगा आई डोंट नो क्या होगा। तो फैक्ट है क्या होगा उसके अंदर। मुझे अशोक लीलैंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, क्या पता नहीं क्या होगा। बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी वेटेज मिलती है उसके बेसिस पे आपके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होगा, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होगा तो वहां पे अशोक लीलैंड एलसीएमसी के अंदर सबसे ऊपर है। That chain of thought will lead up to the wrong strong argument. That is the chain of thought that they practice. तो लेके आ सकते हो। पीडीएस क्या होता है? शेयर शॉप उसके अंदर होता है, कोई पट्टा लगा के वो सब। Lastly, argument talks about ads being manipulative. It will be a notation. Many corporates also use for emotional advertising showcasing this CS initiative. So this is the data that is added. अब कैडबरी से की ऐड आती है, मक्खन वो है, वो नहीं होती कैडबरी से, वो क्या होती है वैसे करते हैं ना, खत्म करके ट्राई किए कभी दीवार पे चिपक जाती है, या वो फॉग की ऐड होती है, फॉग की ऐड लगा दो तो पता नहीं क्या, इट्स अ वेरी एंटी फेमिनिस्ट और प्योर यदि बैड ऐड। वो फॉग लगे वो मेरे लड़की उसके पीछे भाग गई, मतलब क्या तुम्हारे पास सेंस नहीं है कि मतलब मेरी लॉजिक है नहीं, मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम आई डोंट नो, दैट वाज अ मैनिपुलेटेड, इमोशनल कर देते हैं उन चीजों में। वो जो उसकी ऐड आई थी अभी किस एशियन ने
तनिष्क which was lot of uproar, हमारे घर में भी ऐसा होता है, तो it's a way that you can interpret that also. तो वही हम लोगों ने बोला वो Tata Tea Chawla campaign show the contribution to using this one, and so that can also be added. अब conclusion is nothing but restatement of what you said in the starting also, that कि boss तुम्हारा जो argument है वो fraud है. अब तुम ये कह सकते हो that basically if you look at manipulative acts, if you look at all these things, they are not very strong criteria to judge an NGO. And just because there is a small percentage of people not spending money wisely, that doesn't mean all NGOs should be banned. Hence, the author is not cogent or logical in his essay, and hence his essay is not that convincing. Had he incorporated the above made suggestions, his essay would have been better. ये वहाँ पे लिखा हुआ मैंने, देखो. यही है, तो थोड़ा ब्राइट इसमें ऐड कर सकते हैं. अच्छा मैंने साइड पे लिखा. So that is the conclusion of this thing, that it is how you pick up the flaws in this. आइए वही जीमेट वाली है. तो अगर इसकी abundance चाहिए तो एक काम आपका ये है कि आज का जो सेशन, जो कल का सेशन हो चुका है 7:30 से 8 का, live.amsindia.com पे जाके करो और इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन लिख के लेके आओ. ये चाहिए. Closure should be restricted by government as it leads to break on the family structure, promiscuity, drug use, and is argument justified? So do you think 3 मिनट लो, अभी है टाइम हमारे पास. Third, ये हो. So take 5 minutes and try to find out what and how is this justified or not. Closure needs to break on the family structure. Promiscuity is indulgence in vulgar activities. दूसरों को देखना, वो जिसके कारण जो हेट वो होते हैं ना, लस्ट स्टोरीज लोग देखते हैं, वो promiscuity होता है. आप नहीं देखते अच्छे बच्चे हो, पता ही नहीं बच्चे को. तो वो A-rated फिल्म्स होती है ना, वो promiscuity के अंदर आती है. इतना तो बच्चा समझता है, बड़ा. सर अभी जब बजट सेशन आएगा तो लाइक बजट आएगा तो वी विल हैव अ सेशन लाइक फॉर द डिस्कशन ऑफ इट. मिनिस्टर को बोले कि होना चाहिए, उनसे बात कर लीजिएगा. शुड बी देयर. Didi smokes daily. She likes smoking when it is bad for health, but she says women are not given enough freedom. तो स्मोक करो जी, इन्हें फ्रीडम दिख जाएगी. These are not that difficult. जीमेट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो जो उसने बोला था वो सही था, ऐसा है. लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट है ना, आपको इसको देखना है. यहाँ पे जो ये कुछ भी हो सकता है. हैं? क्योंकि वो प्रॉम्प्ट पे बताया था, एक टॉपिक दिया था, 3 टॉपिक्स दिए थे, राइट सेक्ट उसका एडब्ल्यूडी मत करो, उसका डब्ल्यूटी करो. बट उन्होंने ना मेरे नहीं क्या बस ये बैठ की तरह ही तो एनालिटिकल नहीं होगा ना, असेसमेंट ऑफ डिफरेंट टेस्ट होगा, ऐसे कुछ होगा. क्योंकि ये हमारा किस तरह से अप्रोच करें कि कैसे अब जैसे अगर तो ऐसा प्रॉम्प्ट है तो ऐसे, अदरवाइज अगर मैंने लिखा रिटन ऐसे तो बैक. जैसे भाई टॉपिक में तो बात की. देखो अगर आप पिकअप करो, इफ यू लुक एट दिस वन,
look at this question. What statement will strengthen the argument and what alternate statement will weaken it? वो यहाँ पे थोड़ी लिखा है. यहाँ पे से लिखना is it justified? So we say no, it is not justified. We will not tell the author that you need to bring in that to make it more strong. ये prompt में difference आ जाता है AWT के. There are 4 or 5 different categories of prompt which are there. Some will ask you which examples can you state which will strengthen the author's stance. Then you can say under what condition will the author's condition fail. तो वो अपने prompt के ऊपर ज्यादा होता है. तो prompt देखो ना, वो जो this is for blur essay topic, writing assessment topic, AWT topic. Topic के साथ नहीं आपने जाना, अपने prompt के हिसाब से जाना है. आरसी आती है, आरसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने का राइट, और जितना लिखा उतना ही. ये देखो सीधा लिखा है. इसमें हम यस भी बोल सकते हैं, कैन बी जस्टिफाइड, बट वी नो दैट इट इज AWT, so we will say no. बट यहां पे देखो गिव द लॉजिकल पॉइंट्स अगेंस्ट, यहां पे गलत है उसको गलत ही बोल दो. चेंज हो गया ना वहां से लेके यहां तक, तो वो आपको देखना. करनी क्या चीज? I don't know how it leads to family tie breakdown. Yes. So क्या is this also justified? If it is not, why? It is not justified because it does not give any sort of explanation or does not establish a clear link of how tourism needs to be mentioned problems. And other than that, even if that is the case, there is not any statistical evidence or any sort of evidence mentioned that can substantiate the argument. फैमिली सेक्शन का आपको लॉजिकल लगा? सर अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे देखें तो बनाओ कैसे? बहुत थोड़ा सा लाइक अगर यहाँ से कोई बंदा बाहर घूमने जा रहा है, टूरिज्म थाईलैंड गया, वहाँ पे उसको जाके प्रॉमिसरी देखी उसने, वहाँ पे किसी से शादी कर ली, वहाँ पे शादी कर ली, तो यहाँ पे अपनी वाइफ को छोड़ दिया. अरे नहीं, नॉट अ वाइफ, मतलब अगर लाइक If that's the case, so there should have been some sort of evidence or वही ना, मतलब वहाँ पे जाके करें तो गड़बड़ होती है इसमें. मैं तो इसने टूरिज्म को तो ना डेंजर ले सकते. तो टूरिज्म थोड़ी भी नहीं होने उसके अंदर बंदा मेन फॉर ये सब तो मतलब विदाउट टूरिज्म विद इन द सेम कंट्री और स्टेट और सिटी भी हो जाता है. वो तो अगर आपकी जॉब लॉस हो जाए, अगर आपका वैसे सोशल सर्कल खराब हो जाए तो सोशल सर्कल खराब. अच्छा तो ये बोल रहे होंगे मे बी दैट टूरिज्म लीड्स पीपल टू जॉइन अ वेरी बैड सोशल सर्कल, द सोशल सर्कल लीड्स देम टू चेंज देयर हैबिट, द हैबिट चेंज विल लीड टू देयर चेंज इन द पर्सनालिटी. लॉन्ग शॉट, इट्स वेरी लॉन्ग शॉट. वही है टूरिज्म इंडिया में जो आ रहा है, जो जा रहा है, क्या मतलब है टूरिज्म का. एंड अगेन वही पॉइंट, टूरिज्म का मतलब जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ यूसेज ऑफ दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी व्हिच कॉजेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Vehicular pollution is not the problem. Excessive use of vehicle is a problem. अब vehicle अगर बन रहे तो डिमांड होगी तभी बन रहे. तो जैसे इसमें भी कहेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड लिमिट कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब हाँ. उसके बारे में ज़्यादा सीधे रिस्ट्रिक्ट. Secondly, what is the restriction? Why is tourism should be restricted? और किस पे रिस्ट्रिक्शन है? And drug use का जैसे है तो it's not because of the tourism. वैसे ही drug use illegal है, but still it happens. It happens on a very Large scale it happens because there are a lot of other factors. Because the drugs that are normally abused, they are easily available in India itself, or they are easily available in the Local market. Local markets. तो मुझे tourism को से क्या ताल्लुक है? Is it only because of tourism or is it because of family pressure or because of bad guidance or because of excessive undisguised employment जिसको हम कहते हैं disguised employment. कि एक फैमिली फार्मर है, फार्मर के 2 हेक्टेयर का है, 2 हेक्टेयर के अंदर 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो 5 बंदे तो बस वो पौधों को देख ही रही नहीं, ये लो है, इसको ठीक कर लो. अब वो जैसे मैंने अभी ड्रग यूज के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करा, इतना मतलब मैं जिम्मेदार नहीं. हाँ, क्योंकि अगर पॉइंट को पिकअप करने की आर्गुमेंट जस्टिफाइड क्यों नहीं है. यहाँ पे कॉजल फ्लॉ हो जाएगा, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फ्लॉ हो सकता है, कोई स्टैटिस्टिकल नहीं दिया, उसे सिंपल लिख देता है एज इट लीडिंग. Second, what should tourism be banned or should these tourists which are causing these and they should be banned? Also, this is promiscuity का, like you explained, कि these are the films. So the point being कि जैसे India में these things that should be talked about openly, they are not, and that is why a lot of people get curious about it, and that is why they resort to promiscuous views. क्योंकि अगर देखो इंडिया में रेप प्रॉब्लम अगर है तो बाहर टीनेज प्रेगनेंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इफ यू लुक एट अमेरिका एंड ऑल दैट, वहां पे टीनेज प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वहां पे वही तो चीज होनी है. यहाँ पे लीगल है, वहां पे लीगल है, वहां पे कुछ और तरीके की प्रॉब्लम होनी है.
अब वहां पे आई रिमेंबर वन केस वेयर इन 25-year-old वाज ए ग्रैंडफादर। हाँ 25-year-old ग्रैंडफादर जैसे कि 15 साल के अंदर वो बाप बन गया था। उसकी बेटी हुई 70 साल 30 इयर्स का वो ग्रैंडफादर था। Why 30 years का ग्रैंडफादर? बिकॉज़ when he was 15 he got engaged with his girlfriend, उसका बेबी होगा, ये 15 साल की वो बेटी उससे फिर कल ही उसका बेबी होगा, तो 30 ईयर का ग्रैंडफादर ये क्या हो गया? Doesn't that lead to tourism? No. हाँ उससे इंस्पायर होगी कोई कुछ लॉन्ग शॉट। और सर जैसे ऐड कर सकते हैं कि जो मतलब टूरिज्म तो देश के लिए अच्छे होते हाँ हैं, कर सकते हैं, वो सब तो क्या उन्होंने तो क्या स्टडी में क्या था कर सकते हो। और सर जो आपसे वगैरह होते हैं वो सिंपली ये पूछना है कि आप 18 अबव हो या नहीं, तो वो नॉर्मली भी प्रूफ। This was also shown, it was also a case where YouTube पे दिखाते कि robot actually touch करता है, not robot. Robot playing touch life. तो कि we have to prove to a robot that we are not a robot. And a robot proved to the robot that he is not a robot, and then he got access to a place where robot would not be there. सर इसमें पॉजिटिव इफेक्ट है नहीं। Positive effect tourism के in the sense that मतलब कि सिर्फ बॉडी और हाँ पॉजिटिव लिखोगे ना तभी तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे, डिफेंड कर पाओगे कि आर्गुमेंट तेरा गलत है। Because tourism doesn't only lead to these things, it leads to number of more things. तो कॉज एंड फाउंड नहीं कर सकता तो इसके अंदर। सर जैसे इसमें लिखा है इसका आर्गुमेंट जस्टिफाइड, तो जैसे हम बैक में होता है कि इसका काउंटर पॉइंट ले सकते हैं, तो इसमें एडमिट के अंदर तो क्रिटिक लिखना है ज्यादातर। जैसे इसने बोला कि एक्सट्रीम भी आ गया, तो हाँ। अगर कुछ वैसा हो तो हम दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं कि दोनों पर लिख सकते हैं, बट उसको शो करोगे ना कि वो तो रेयर और रेयर केसेस है, कहीं भी बंदा इंस्पायर नहीं कर सकता है, बट नहीं वो हर बार थोड़ी होता है। Even that is not sufficient to like. वो सैम्पलिंग फ्लॉ justify होगा, the now. सैम्पलिंग फ्लॉ होगा, मतलब 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर 50 लाख बंदे नहीं कर लेते तो वो दैट डजंट मीन 130 करोड़ पीपल आर बैड। 10 लाख फार्मर वहां पे था, तो अगर एक बंदे ने कुछ कर ले तो 10 लाख फार्मर थोड़ी ब्लेम करने वाले हो, तो फिर एनोमलीज होती हैं। सर ऐसे दो लाइंस में अगर इसको 300 वर्ड्स में अपने को लिखना है 300 Yes, so what limit क्या होती है इसकी? इसकी डिपेंड करता है उन्होंने कितना लिखा, मे बी इफ यू लुक एट सर इसकी टाइम लिमिट 15 मिनट्स होती है। हाँ तो 300 वर्ड से ज्यादा क्या लिखोगे इसमें? नहीं मैं टाइम इतनी होगी इसमें, देखते हैं यहाँ एक 20 minutes होती है और A में 20 minutes होती है और B में 30 minutes होती है। This 30 was मिनट last वाले के अंदर year. 30 मिनट वाले के अंदर 450 वर्ड्स तो So words 300 जैसे B में लास्ट ईयर लिखा कि 30 minutes was the time और limit and 300 words. तो तो वही you should utilize at least 5 minutes to design for your content and then एग्जैक्टली, तो 300 वर्ड की जो ठीक है, अच्छे तरीके से उसको मैनिपुलेट करो, अच्छे तरीके से उसको आप मैनेज करो, ठीक करो। क्या हो गया? कुछ तो हुआ है। ठीक है, चलो इसको यहीं पे हम फिर इसका भी एलिजिबिलिटी का वही पिकअप कर लेंगे, टॉपिक्स का एलिजिबिलिटी का लिखे आएगा। ग्रेडिंग से एक बार देख लेना, अगर तो उसका